नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के आयुर्वेदिक दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू। अश्वगंधा, गुडुचि, पीपली जैसी औषधि का हो रहा है प्रयोग। दवा का 12 हफ्तों तक 1000 कोरोना के मरीजों पर किया जाएगा ट्रायल। CSIR के साथ मिलकर काम कर रहा है आयुष मंत्रालय। दवाओं के ट्रायल पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दुनिया के सामने हम पेश करेंगे आयुर्वेद की श्रेष्ठता। विशाखापट्टनम में गैस लीक कांड में अब तक 11 की हुई मौत। आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार को NHRC का नोटिस। फैक्ट्री चालू करने की तैयारी के बीच हुआ था गैस रिसाव। अब नियंत्रण में है हालात, राहत और बचाव कार्य जारी। गैस रिसाव इलाके में आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही है तकलीफ। जी मिचलाने की भी शिकायतें। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। गैस लीक की घटना पर आंध्रा के CM जगनमोहन रेड्डी का ऐलान का मृतकों के परिवारों को सरकार देगी 1-1 करोड़ रुपए की मदद। आंध्रा के बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेपर मिल में जहरीली गैस लीक। 7 मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्रा गैस लीक घटना पर जताया दुख का। घटना के शिकार पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना। JP नड्डा ने विशाखापट्टनम की घटना पर व्यक्त की संवेदना का। प्रोटोकॉल के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए राहत। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर बोले CDS बिपिन रावत का। सीमा पार से भेजे जा रहे आतंकी, सेना की कार्रवाई जारी। रावत बोले आतंकियों के पास फंडिंग हासिल करने के अनेक तरीके। ड्रोन के जरिए पैसा और ड्रग हासिल कर रहे हैं आतंकी। कोरोना योद्धाओं के सम्मान पर उठ रहे सवाल पर बोले जनरल बिपिन रावत का। कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास ज्ञान और बुद्धि दोनों की कमी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित राणा की कोरोना से हुई मौत। CM केजरीवाल ने 1 करोड़ सम्मान राशि देने का किया ऐलान। दिल्ली के सिपाही की कोरोना से मौत पर साथी पुलिसकर्मियों का गुस्सा का। अमित का समय पर इलाज नहीं कराए जाने से हुई मौत। मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल होंगे रेलवे कोच। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है उनको मिलेगी मदद। यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर CM योगी ने दिया आदेश का। 1 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर जारी करें नियुक्ति पत्र। योगी सरकार ने श्रम अधिनियम में 3 साल की दी छूट। बोले श्रमिकों को बड़े पैमाने पर काम मिल सके इसलिए उठाया कदम। योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से मांगी यूपी के श्रमिकों की जिलेवार सूची। सूबे में सभी प्रवासी कामगारों को वापस लाना चाहती है यूपी सरकार। भारतीयों को लाने के लिए मालदीव पहुंचा INS जलाश्व। समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत लाए जाएंगे फंसे हुए नागरिक। विदेश से दिल्ली आने वाले यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन। सरकार ने मरकज के 4000 सदस्यों को छोड़ने का दिया आदेश। शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी लाइनों पर हाईकोर्ट में याचिका दायर। शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के निर्देश का किया अनुरोध। कोरोना संकट के चलते ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी राहत। रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस आदि की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ाई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों में 1/3 मुस्लिम समुदाय के लोग। उद्धव सरकार ने उर्दू में शुरू कराया जन जागरूकता अभियान। एयरफोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सिक्किम में इमरजेंसी लैंडिंग। वायुसेना के 4 और सेना के 2 जवान थे सवार, सभी सुरक्षित। केरल के नारकुलम में प्रवासी मजदूरों पर पुलिस ने बांधी लाठियां। सभी श्रमिक प्रशासन से अपने घर भेजने की कर रहे थे मांग। अमेरिका में लगातार बढ़ती महामारी की घटना पर बोले डोनाल्ड ट्रंप का। 9/11 से भी अधिक बुरा है कोरोना वायरस का हमला। चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा कदम। कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए संसद में पेश किया बिल। पहली विशेष ट्रेन दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए आज होगी रवाना। बिहार और यूपी जाने वाले कामगारों पर जल्द होगा फैसला। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी सूची में 9 स्थानों का बदला नाम। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और POK जैसे नाम शामिल। भारत ने मौसम विभाग के जरिए पाकिस्तान को दिया संदेश। पाक सुप्रीम कोर्ट के चुनाव के फैसले के बाद बदले हैं नाम। कंटेनमेंट जोन को छोड़ तमिलनाडु में आज से खुली शराब की दुकानें। मैखानों पर लोगों की लगी लंबी लाइनें, पुलिस तैनात। शराब की बिक्री को लेकर अपनी सरकार पर बरसे बीजेपी विधायक। सुरेंद्र सिंह बोले शराब की दुकान खोलने के निर्णय पर करें पुनर्विचार। लॉकडाउन के बीच यूपी बीजेपी ने पंचायत चुनाव की शुरू की तैयारी। 1,45,000 बूथों पर संगठन इकाइयों का किया गठन। बीजेपी के सभी बूथ अध्यक्षों से वीडियो कॉल से की जा रही है चर्चा। स्वतंत्र देव, सुनील बंसल सहित अन्य पदाधिकारी कर रहे हैं बात। DMK प्रमुख MK स्टालिन ने तमिलनाडु में किया प्रदर्शन। शराब की दुकानें खोलने के फैसले का जताया विरोध। प्रियंका गांधी ने बुद्ध पूर्णिमा के सहारे केंद्र सरकार पर कसा तंज का। बुद्ध के संदेश की तरह मजदूरों पर दिखाई जाए करुणा। कोरोना पर राज्यपाल धनखड़ ने CM ममता को दिया सुझाव का। IMTC की सलाह पर काम करने से मिलेगी राहत। भारत में अगले 9 महीनों में दुनिया भर से ज्यादा पैदा होंगे बच्चे। यूनिसेफ ने कहा लॉकडाउन की वजह से बढ़ेगी जनसंख्या। MP में काम करने की इच्छुक कंपनियों का 1 दिन में होगा पंजीकरण। CM शिवराज ने आज से लंबी प्रक्रिया बंद करने का किया ऐलान। लॉकडाउन 3 में पूर्वांचल और मेरठ एक्सप्रेसवे का काम शुरू। NCR में रैपिड रेल के निर्माण स्थल पर भी पहुंचने लगे मजदूर। यूपी कांग्रेस ने मजदूरों की मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 7399901414 पर कॉल कर फंसे मजदूर ले सकते हैं मदद।
कोरोना वायरस को लेकर WHO ने साझा की जानकारी। कहा, अप्रैल में संक्रमण के प्रतिदिन दर्ज किए गए हैं 80,000 मामले। पंजाब के मंत्री भारत भूषण ने नवजोत सिद्धू पर किया पलटवार। का स्वास्थ्य सेवा और राहत पैकेज पर खर्च हो रहा है टैक्स। प्रयागराज के एक परिवार के 3 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या। मृतकों में दंपत्ति और उनकी 16 वर्षीय बेटी शामिल। प्रयागराज में हुए सामूहिक हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी नाराज। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। लेखाकार गबन मामले में यूपी के हरदोई पहुंची स्पेशल ऑडिट टीम। 2 करोड़ 85 लाख के गबन की पुष्टि। राकेश पर FIR दर्ज। शाहजहांपुर में महिला प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच विवाद में फायरिंग। प्रधान के देवर को लगी गोली। जिला अस्पताल में दम तोड़ा। रामपुर के सोमाली गांव में विवाद के बाद चाकू से गोदकर युवक की हत्या। सभी आरोपी फरार। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। पीलीभीत के गांव पुरैनी में बाघ ने घर में बंधी बकरी पर किया हमला। लगातार हो रहे हमलों को रोकने में टाइगर रिजर्व की टीम नाकाम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।